हेलो फ्रेंड्स, आइए आज बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च. वी टॉक अबाउट रिसर्च डिज़ाइन एंड आई गॉट मैनी सजेशंस दैट वी वांटेड टू नो कितने टाइप की रिसर्च होती है, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन द बुक्स में आप बहुत टाइप के वर्ड्स सुनते हो अलग अलग टाइप के रिसर्च से रिलेटेड. लेकिन देखिए, अगर हम स्ट्रिक्टली बात करें रिसर्च की इन टर्म्स ऑफ लेट्स से मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में अगर हम इस चीज़ को स्टडी करें तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, जो समय होता है उसके बेसिस पे बेसिकली 4 टाइप की रिसर्च होती हैं. सबसे पहली होती है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, सेकेंड इज़ डिस्क्रिप्टिव, जिसको हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में. एक होती है क्रॉस सेक्शनल, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल, जिसको हम डिवाइड करते हैं फर्दर 3 पार्ट्स में, टाइम सीरीज, पैनल और पूल. देन थर्ड टाइप की रिसर्च होती है एक्सपेरिमेंटल, और फोर्थ टाइप की रिसर्च होती है हिस्टोरिकल. और इसके अलावा बुक्स में बहुत सारे और टाइप के रिसर्चेस होंगे, जैसे एम्फेरिकल, और भी टाइप के अलग अलग उसके नाम होते हैं. बट बेसिकली उसका जो मतलब होता है वो इन्हीं 4 टाइप की बेसिक रिसर्च होती है रिलेटेड विद टाइम. सो लेट्स स्टार्ट विथ लेट्स से एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होती है. नाउ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एक तरह से वो रिसर्च होती है जिसमें हम कोई चीज़, नई चीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं, कोई नई चीज़ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. तो एक ऐसा कंसेप्ट जो बिल्कुल नया है, बिल्कुल नया है, अब तक किसी ने उसके बारे में नहीं पढ़ा है, नहीं सोचा है, बट एक रिसर्चर सोचता है कि इस बारे में स्टडी करते हैं. जनरली ऐसे केसेस में जो हमारे पास रिव्यू होता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है, वो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होता है. ओके, ऑब्वियस सी बात है, अगर ऐसा कुछ होता है तो आप अपने रिसर्च डिज़ाइन को फ्लेक्सिबल बना सकते हो, अपने हिसाब से बना सकते हो, जैसा चाहे उसको मोल्ड कर सकते हो, राइट. इसको जो बेसिक आइडिया होता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का, वो ये होता है कि किसी भी तरीके से हम लोग इतने एविडेंसेस ले लें कि एक हाइपोथेसिस को डेवलप कर लें. हाइपोथेसिस मतलब एक अजम्पशन डेवलप कर लें कि इस टाइप की चीज़ होती है. आई होप एंड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. उसके बाद हम आते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. मैनेजमेंट में डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बहुत इस्तेमाल की जाती है. ओके, अब जब कोई कंसेप्ट लेट्स से थोड़ा पुराना हो जाता है, जैसे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में किसी ने कोई चीज़, नया कंसेप्ट ढूंढा, अब वो बहुत पॉपुलर हो गया है, काफ़ी लोग उसको यूज़ करते हैं, बहुत पॉपुलर हो चुका है. जैसे आज की डेट में ग्रीन प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं. तो ग्रीन प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर वो स्टडी करना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आएंगी, क्योंकि वो ऑलरेडी चीज़ हो चुकी है, बहुत स्टडी हो चुकी हैं, बहुत सारे उसके रिव्यू ऑफ लिटरेचर आपको मिल जाएंगे, राइट. सो व्हेन अ कंसेप्ट गेट पॉपुलर, जब काफ़ी पॉपुलर हो जाता है वो कंसेप्ट, और जो बाकी रिसर्चर्स होते हैं वो और ज़्यादा उसके बारे में स्टडी करना चाहते हैं, दे वांट टू डेल्व डीपर इनटू इट एंड वांट टू एक्सप्लोर मोर, those kind of research would be called as descriptive studies. Then it's generally done through a survey method. हम उसको सर्वे मेथड्स के थ्रू करते हैं. सर्वे मेथड्स आई होप यू अंडरस्टैंड. हम एक सर्वे करेंगे, क्वेश्चनर देंगे, उनसे पूछेंगे उनके ओपिनियंस के बाद में, और फिर अपनी स्टडी आगे बढ़ाएंगे. सोशल साइंसेज, स्पेशली कॉमर्स, मैनेजमेंट में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है. इसको डिवाइड, जैसे मैंने आपको बताया पहले, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल. लेट्स स्टार्ट विथ क्रॉस सेक्शनल. क्या होते हैं? सो क्रॉस सेक्शनल में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है टाइम. टाइम एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. फॉर एग्जांपल, लेट्स से अगर मुझे स्टडी करनी है किसी क्लासरूम में जितने भी बॉयज़ और जितने गर्ल्स हैं उनके हाइट के बारे में, तो वो क्रॉस सेक्शनल स्टडी में आता है. और इसके लिए जो हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं वो SPSS है, सिस्टैट है, ये काफ़ी कॉमनली यूज्ड सॉफ्टवेयर होते हैं. और जनरली ऐसी स्टडी जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी होती है, ये मार्केटिंग और HR में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है. ओके, इसमें टाइम एलिमेंट नहीं होता. लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल ऑफ टाइम एलिमेंट अगेन, टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड टाइम एलिमेंट. देखिए, आपने कोई रिसर्च स्टार्ट करी और आपने टाइम नहीं देखा, आपने बस उस रिसर्च को कंडक्ट करी, अपने क्वेश्चनर दिए और उस क्वेश्चनर को वापस लिए और अपनी स्टडी को आगे बढ़ा लिया. जैसे आपको ये नोट डाउन करना था, आपने क्वेश्चनर पकड़ाया जितने भी आपके क्लास में बच्चे हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स को, कि अपने अपने हाइट के बारे में हमें बताओ, राइट. आपने हाइट मेजर करी एंड दैट्स इट. दैट इट हैज़ नो टाइम, कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर. दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस सेक्शनल स्टडीज में टाइम एलिमेंट नहीं होता है. ओके, नेक्स्ट लॉन्गिट्यूडनल स्टडी. ये किसके पार्ट हैं? अगेन दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ योर डिस्क्रिप्टिव स्टडी. डिस्क्रिप्टिव स्टडी में क्रॉस सेक्शन मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया. लेट्स डू दी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी.
लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में जो मैनेजमेंट में अगर हम इस्तेमाल करें इसको, ये फाइनेंस में इस्तेमाल होती है, और इसके लिए एक सॉफ्टवेयर आता है ई-व्यूज़ जो बहुत इस्तेमाल किया जाता है। SPSS या फिर सिस्टैट ज़्यादा अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं माना जाता। ई-व्यूज़ इज़ मेड फॉर फाइनेंस लॉन्गिट्यूडनल स्टडी के लिए, क्योंकि यहाँ पे टाइम एलिमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर आपको प्राइस मूवमेंट स्टडी करने हैं इन्फोसिस शेयर्स के प्राइस के मूवमेंट्स को आपको अगर स्टडी करना है, लेट्स से 2000 से लेकर 2020 तक, 2000 से लेकर आज तक अगर आपको उसके प्राइस मूवमेंट्स को स्टडी करना है, तब आप लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करोगे, क्योंकि इसमें टाइम एलिमेंट इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपका जो स्टडी है वो आप किस पे कर रहे हो, इन्फोसिस की कंपनी पे। कंपनी एक ही है, उस कंपनी के शेयर प्राइसेस 2000 से लेकर अब तक क्या रहे हैं, कंपनी एक ही है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, कंपनी एक ही है, तो यानी कि जो टाइम है उस पर्टिकुलर कंपनी का वो एक ही है। वो आप उसको अलग अलग ईयर्स में उसको स्टडी कर रहे हो। जो मैंने अब ये भी आपको एग्जांपल दिया था बॉयज़ एंड गर्ल्स का, यहाँ पे ऐसा कोई स्टडी नहीं है। बॉयज़ एंड गर्ल्स को आप कभी भी जाके क्लासरूम में जाके उनके हाइट ले सकते हो और कह सकते हो कि ओके जो भी स्टडी करनी है उस स्टडी को कर सकते हो। बट यहाँ पे आप इन्फोसिस शेयर्स को कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हो 2000 से 2020 तक, तो इस टाइप की स्टडी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में आती है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं और अगर आपको लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में टाइम सीरीज, पैनल स्टडी और पूल स्टडी क्या होता है, प्लीज़ कमेंट ऑन माय वीडियो एंड देन आई विल मेक द वीडियो व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड टाइम सीरीज, पैनल एंड पूल डेटा। सो दैट्स व्हाट द क्रॉस सेक्शनल स्टडी जो हमने अभी आपको डिस्कस करी, उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल स्टडी के बारे में मैंने बताया, जहाँ पे आप टाइम एलिमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस देते हो, राइट। एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टडी इज कॉल्ड एज एक्सपेरिमेंटल स्टडी। अब एक्सपेरिमेंटल स्टडी में इंपॉर्टेंट होता है कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि अगर आपने कोई कॉज किया, उसकी वजह से क्या इफेक्ट आया, उसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी। मैनेजमेंट में ये बहुत इस्तेमाल होती है। दिस टाइप ऑफ स्टडी इज यूज्ड in management sciences a lot. Okay, now research is done on before and after scenario. Before मतलब पहले क्या था और after क्या हुआ, इस टाइप की स्टडी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है ऐसे केसेस में। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है इंटरवेंशन, यानी कि बीच में आप इंटरवीन करते हो और देखते हो उसकी वजह से क्या हुआ। ओके, सो इट इज़ ऑफन कन्फ्यूज्ड विथ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। जो अभी हमने स्टडी करी थी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, से काफ़ी लोग कन्फ्यूज होते हैं लॉन्गिट्यूडनल और एक्सपेरिमेंटल में। देखिए, लॉन्गिट्यूडनल में कभी भी इंटरवेंशन नहीं होता, लेकिन एक्सपेरिमेंटल में इंटरवेंशन होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंटरवेंशन? इंटरवेंशन मतलब इंटरवीन करना, बीच में आना। ओके, किसी चीज़ की वजह से जो चीज़ होती है उसको कहते हैं इंटरवेंशन। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, यहाँ पे एग्जांपल है, एक रिसर्चर वांट्स टू नो द इम्पैक्ट ऑफ FDP, इज कॉल्ड एज अ फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑन द IQ लेवल ऑफ फैकल्टी मेंबर्स। द इंटरवेंशन इज FDP एंड IQ लेवल इज चेक्ड बिफोर द FDP एंड आफ्टर द FDP। एक रिसर्चर ये देखना चाहता है कि अगर कोई फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम हम कंडक्ट कराएं तो क्या फैकल्टी मेंबर्स की IQ में कुछ चेंज आता है। तो पहले हम उन जितने भी हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके हम IQ लेवल्स को मॉनिटर कर लेते हैं, फिर उनको एक FDP प्रोग्राम में इनरोल कराते हैं, उनसे कहते हैं FDP प्रोग्राम करो। उसके बाद उनका IQ लेवल फिर चेक करते हैं, फिर देखते हैं कि उनका IQ लेवल पहले क्या था और अब क्या है, बिफोर एंड आफ्टर। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरवीन हो रहा है। यहाँ पे बीच में FDP प्रोग्राम की वजह से कुछ चेंजेस आए। लॉन्गिट्यूडनल में ऐसा नहीं होता है। लॉन्गिट्यूडनल में आप बिफोर यानी कि 2000 ईयर से आफ्टर 2020 तक आप देख रहे हो प्राइस के मूवमेंट्स का, कोई आपने इंटरवीन नहीं करा, यू नॉट इंटरवीनिंग। जो प्राइसेस इन्फोसिस शेयर्स के हैं वो हैं, आप उसको सिंपली नोट डाउन कर रहे हो। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप नोट डाउन तो कर रहे हो उनके IQ लेवल को, लेकिन इंटरवेंशन के बाद, यानी कि FDP प्रोग्राम के इंटरवेंशन के बाद। इस टाइप के जो भी केसेस होते हैं उनको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी, राइट। एंड द लास्ट टाइप ऑफ स्टडी जिसको हम कहते हैं हिस्टोरिकल स्टडी को जनरली हमने दे रखा है अपने आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स में, जैसे फॉर एग्जांपल हड़प्पा, मोहनजोदारो, इस टाइप की जो स्टडीज़ होती हैं उनको हिस्टोरिकल स्टडीज़ में मानते हैं। बेसिकली देखो, हिस्टोरिकल स्टडी में हम लोग वो कंसेप्ट को देखते हैं जो एक तरह से ऑब्सोलीट हो चुके हैं और बहुत कम रिसर्चर्स उसके ऊपर काम करते हैं, राइट। वो हिस्टोरिकल होता है। एंड अगर कुछ
ज़रूरत पड़ी तब इस्तेमाल करेंगे। जनरली आर्कोलॉजिकल जो स्टडीज़ होती हैं उनको हम हिस्टोरिकल स्टडीज़ में लाते हैं। ओके, और मैनेजमेंट स्टडीज़ में ज़्यादा हिस्टोरिकल स्टडीज़ को ज़्यादा पढ़ा नहीं जाता है। तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन कौन कौन से होते हैं। एक्सप्लोरेटरी जो बिल्कुल नया टाइप का रिसर्च है, अभी अभी आपने उसको स्टार्ट करी है, कोई रिव्यू ऑफ लिटरेचर अवेलेबल नहीं है। डिस्क्रिप्टिव, जब कोई स्टडी पॉपुलर हो जाती है और आप और स्टडी करते हो उसको, राइट, उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव, जिसको हम क्रॉस सेक्शनल, यानी कि उसमें टाइम एलिमेंट का कोई ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं होती है। लॉन्गिट्यूडनल, जिसमें हम टाइम एलिमेंट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। फिर होती है एक्सपेरिमेंटल, जहाँ पे हम देखते हैं कॉज एंड इफेक्ट। ओके, एंड फाइनली हिस्टोरिकल, जो वो उस टाइप की रिसर्च जो काफ़ी ऑब्सलीट, काफ़ी पुरानी हो चुकी है और हम ज़्यादा उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। मतलब मैनेजमेंट डिज़ाइंस में मैनेजमेंट की स्टडी जब हम करते हैं तब हम डिस्क्रिप्टिव और एक्सपेरिमेंटल को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बहुत कम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च या हिस्टोरिकल रिसर्च वहाँ पे की जाती है। आई होप द लेक्चर वॉज interesting to you. If you like it, please share it, please subscribe to my channel, give it a like, comment on if you want to study more about time series or panel or pool study data, or if in case you want to study about any other concepts, please let me know. I'll be more than happy to help you with. So thank you so much.